Good morning, everyone, and I welcome you all to the third day of this 7 days workshop on maintaining sanity during the difficult times. So, I, Dr. Swati Pathak, Assistant Professor, Department of Psychology, Christ deemed to be University, welcomes you all in the day 3 of this particular workshop. So over here, we will be learning about, or maybe we will be talking and discussing about how you can maintain your mental well-being during these difficult times. So before we go ahead, we will be beginning with a story. So this particular story is about one guru and his two disciples. यानी कि ये जो कहानी है वो एक गुरु और उनके दो शिष्यों के बारे में है. जो गुरु जी थे उनके दो शिष्य जो हैं ये बहुत ही फेवरेट शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य थे. तो एक दिन उन्होंने सोचा ठीक है इन शिष्यों का मैं परीक्षा लेता हूँ, इनका एग्जाम लेता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से ये पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि नहीं. सो उन्होंने इन दोनों शिष्यों को एक वृक्ष के पास लेके गए और उनसे पूछा कि इस वृक्ष को ये जो वृक्ष है, जो फलदार वृक्ष है, इस पे ढेर सारे फल लगे हुए हैं, इसको देख के तुम्हें कैसा लगता है. तो दोनों जो शिष्य थे उन्होंने थोड़ी देर इस वृक्ष को देखा और उसके बाद गुरुजी की तरफ देख के वो इसका जवाब देने के लिए तैयार थे. तो गुरुजी ने पहले शिष्य से पूछा कि तुम बताओ तुम्हें ये जो वृक्ष है वो कैसा दिखाई देता है, या इस वृक्ष को देख के तुम्हें कैसा महसूस होता है, क्या तुम इससे कुछ सीख सकते हो. तो जो पहला शिष्य था वो उसने इसे देख के बोला गुरुजी ये जो वृक्ष है ना वो किसी काम का नहीं है. लोग आते हैं, इस पे पत्थर मारते हैं, फल तोड़ते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं. ये वृक्ष जो है वो बहुत ही ढीठ किस्म का है कि लोग इसे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, इस पे से फल लेते हैं, चले जाते हैं. तो ये हर साल क्यों फल देता है, इसे फल देना बंद कर देना चाहिए. और इसे चोट खाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. पर ठीक है, हो सकता है कि इसका काम फल देना है तो ये फल देता है, और मुझे लगता है कि अगर लोग इसे पत्थर नहीं मारेंगे तो ये फल जो है लोगों को कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त होंगे उनको उनकी भूख मिटाने के लिए. तो इस वजह से ये बिल्कुल सही है. और इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि अगर मुझे किसी से काम कराना होगा तो उसके प्रति मैं गलत व्यवहार रखना या फिर गुस्सा करना या अपशब्द बोलना, इसके तरीके से मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ उससे, और इसमें कोई बुराई नहीं है. तो गुरुजी ने उसकी बात सुनी, उन्हें थोड़ी सी बात अटपटी लगी, पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है दूसरे शिष्य से पूछता हूँ कि भाई वो क्या सोच रखता है इस बारे में. तो जब वो दूसरे शिष्य से बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम बताओ तुम्हें इसको देख के कैसा लगता है. तो उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी ये जो वृक्ष है वो फल देता है, भले ही लोग इसे पत्थर मारते हो पर फिर भी इस वृक्ष ने फल देना बंद नहीं किया है. और ये धूप में खड़ा रहता है, इतनी आंधी तूफान आता है उसको झेलता है, पर फिर भी ये मनुष्यों के भले के लिए काम कर रहा है, उनकी भूख मिटाता है. और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें मौका मिले तो हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए. जो परिस्थितियां अगर गलत हैं, यानी कि अगर हम किसी दुखद परिस्थिति में हैं तो हमें ये सोच के रुक नहीं जाना चाहिए कि भाई परिस्थिति बहुत गलत है या फिर हम इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे, पर हम जो है इस पेड़ की तरह ही बहुत मजबूत रह सकते हैं और अपने जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको सोच में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं. गुरुजी इस बात को सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम सही हो, तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर हम अगर सकारात्मक सोच रखते हैं, अगर हम ऐसा सोच रखते हैं कि हम इससे आगे निकल जाएंगे तो हमें जो है हमेशा सक्सेस मिलेगी या फिर हमें हमेशा सफलता मिलेगी. इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में तो भी हम उस परिस्थिति से निकल सकते हैं. सो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव and think of positive thoughts, or maybe think about what we can learn from the difficult times. So what does positivity does to us?
पॉजिटिविटी टीचर्स अस नेवर गिव अप इजीली, दैट इज हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए या फिर हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी चीज जो हमें पॉजिटिविटी सिखाता है, दैट इज ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द राइटर एंड ब्राइटर साइड्स। सो राइटर एंड ब्राइटर का यहाँ पे ये मतलब है कि क्या सही है, गलत परिस्थितियों में भी अगर हम ये सोच सकें कि क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड योर परसेप्शंस आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम किसी भी सिचुएशन के बारे में कैसी सोच रखते हैं, किसी भी इंसान के बारे में कैसी सोच रखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इस डिफ़िकल्ट टाइम में, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब हम सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़े से घबराए हुए हैं, उदास हैं, एंशियस हैं, पता नहीं है कि आगे क्या होगा या कैसा समय देखने को मिलेगा, उस समय में हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं, हाउ वी कैन माइंड आवर माइंड्स एट दिस डिफिकल्ट टाइम। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। We will now see what kind of feelings we might have been experiencing, or maybe people whom we know might have been experiencing. हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से हम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड महसूस कर रहे हों, हम बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते हों, एंशियस फील कर रहे हों, डिप्रेस्ड फील कर रहे हों, या फिर छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जा रहे हों, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हों, चिल्ला दे रहे हों, और पहले शायद ऐसा नहीं होता रहा होगा। तो हम हो सकता है ऐसा महसूस कर रहे हों, या फिर हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, उन्होंने कभी हमें ऐसा बताया हो कि आजकल हम ऐसा महसूस करने लगे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, हम अपनी खुद की फीलिंग्स को, साथ ही साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों की फीलिंग्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो की जा सकती है वो है मेडिटेशन फॉर कीपिंग माइंड एंड बॉडी काम, यानी कि दिन भर में थोड़ा समय हमें मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए। हम घर पे ही अपनी कोई एक जगह बना सकते हैं जहाँ पे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी कि हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है कि मेडिटेशन के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर बहुत ही कठिन आसन करने चाहिए, पर मेडिटेशन से यहाँ मेरा मतलब है कि सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस भी मेडिटेशन करने के लिए अच्छी चीज़ है। यानी कि सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, या शाम में 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, जो भी टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसमें आपको लगता है कि आप कामली बहुत ही शांति से मेडिटेट कर सकते हैं, अकेले या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो कोशिश करें कि मेडिटेशन करें जिसमें कि आप अपनी सांस पे ध्यान दें, आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, आपके शरीर में क्या हो रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकें, अपने आप से और अवेयर हो सकें, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपके साथ क्या हो रहा है इसके बारे में और जान सकें। सो ट्राई करें कि दिन भर में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा मेडिटेट ज़रूर करें। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ रेस्ट्रिक्ट मीडिया यूसेज। कोशिश करें कि आप एक स्केड्यूल बना लें कि मैं दिन भर में आधा घंटा, 1 घंटा या सुबह या शाम में से किसी एक टाइम मीडिया का यूज़ करूँगा, दैट इज़ फेसबुक देखूँगा या व्हाट्सएप देखूँगा या टीवी पे न्यूज़ देखूँगा, अखबार पढ़ूँगा, व्हाटएवर, जिस भी तरीके से आप मीडिया यूसेज करते हैं। बिकॉज होता क्या है कि आजकल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं दैट इज़ मोर और लेस pretty much negative. So what happens is that when we experience so much of negative news, or when we are listening to so much of negative news around us, then we tend to become more and more negative. We start feeling more anxious, we start feeling more depressed, or maybe more worried about ourselves and about the people who are staying near us. So there is always a fear of that something might happen to our to us, or maybe near and dear ones, when we are listening to so much of negativity. So try limiting your usage. आप अपना एक टाइम बाउंड कर सकते हैं कि मैं इतने से इतने समय ही देखूंगा, आप एक स्केड्यूल बना सकते हैं, आप जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसको साइलेंट पे रख सकते हैं ताकि आप दिन भर में
एक बार ही उनको पढ़ रहे हैं, हर बार जब फ़ोन बज रहा है तो आप फ़ोन उठा के नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप यू कैन हैव अ प्रॉपर ऑफ स्क्रीन टाइम, यानी कि दिन भर में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपको लगता है कि सही है, आप या तो इंटरनेट ऑफ कर सकते हैं सो दैट पीपल आर ओनली रीचिंग आउट टू यू वाया टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स, या फिर यू आर टोटली स्विचिंग ऑफ योर फोन एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ और योर फैमिली मेम्बर्स। तो वो थोड़ा समय हो सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, जो कि स्क्रीन टाइम ऑफ हो सकता है, आपका मीडिया यूसेज ऑफ टाइम हो सकता है। सो ट्राई डूइंग दैट। देन यू शुड ऑल्सो वॉच आउट योर थॉट्स कि मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, क्या मैं हर गलत चीज़ को खुद से रिलेट कर ले रहा हूँ, लोगों के साथ जो भी गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैं जिसके साथ भी रहता हूँ उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। सो क्या मैं ऐसी सोच रख रहा हूँ, क्या मैं अच्छी चीज़ों को ज़्यादातर इग्नोर कर देता हूँ, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन पे तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा, पर जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं उन पे मेरा ध्यान बहुत जल्दी चला जा रहा है। तो क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? फीलिंग एज फैक्ट्स, यानी कि अगर मैं उदास महसूस कर रहा हूँ या अगर मुझे अजीब सा लग रहा है तो मैं बस ये मान लेता हूँ कि नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत अजीब अजीब लग रहा है। या फिर मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं कि आज शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, या मैंने प्रॉपर डाइट नहीं ली है, या फिर मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। व्हाट आर द फैक्ट्स कि जो मैं फील कर रहा हूँ वही होने भी वाला है मेरे साथ। क्या मैं चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को बढ़ाकर सोच रहा हूँ, या फिर मैंने अपने लिए और दूसरों के लिए जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ थोड़ा अनरियल रखी हुई हैं या फिर हाई रखी हुई हैं। सो अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसे थॉट्स चल रहे हो, कोशिश करें कि इन थॉट्स को पहचानें, बिकॉज दीज आर मोस्टली अनहेल्दी थॉट्स और मे बी आई वुड से थिंकिंग एरर्स। देन हाउ डू यू मैनेज दीज थॉट्स? सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज पेन देम डाउन। कोशिश करें कि जब भी आपको चिंता हो रही है, जब भी आप उदास महसूस कर रहे हैं, जब भी आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, गुस्सा आ रही है, तो आप उन चीज़ों को लिखें, उन विचारों को लिखें। लिखने से होता क्या है कि हमें और क्लैरिटी मिलती है। जब हम किसी और से बात करते हैं तो हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनने मिलता है, पर अगर हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे हम अभी बातचीत कर पा रहे हैं, या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हम दूसरे से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तब हम क्या करें? एक कागज़ और पेन लें, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको लिखें। लिखने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी आप सोच रहे हैं वो सही है, गलत है, रियल है, अनरियल है, क्या है वो, और उसका सल्यूशन क्या हो सकता है। सो ट्राई राइटिंग दोज थॉट्स डाउन। Secondly, you can talk to someone whom you really trust. Thirdly, ask for facts, challenge your thoughts, यानी कि कोशिश करें जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करें। अगर हम ये सोच रहे हैं कि फला इंसान जो है वो अच्छा नहीं है, तो मेरे पास क्या सबूत है कि हाँ वो इंसान अच्छा नहीं है? क्या मैंने एक गलत कार्य से, उसके किए गए एक गलत कार्य से ये धारणा बना ली है कि वो इंसान अच्छा नहीं है? या continuously, regularly that person is indulging in something wrong or is doing something wrong for me, and that's why I have made a decision that no, this person is wrong. तो हमारे पास उस चीज़ों के लिए फैक्ट्स होने चाहिए, हमारे पास उन चीज़ों के लिए प्रूफ्स होने चाहिए, एंड वी शुड रेगुलरली चैलेंज आवर थॉट्स, जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं। ट्राई डाइवर्टिंग योर माइंड फॉर सम टाइम, बिकॉज अगर बहुत देर हो गई है, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी ड्रेन आउट करते हैं, वो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। सो ट्राई करें कि आप थोड़ी देर के लिए अपना माइंड उन थॉट्स से डाइवर्ट कर सकें। So by diverting your mind, I mean that you are consciously indulging in some activities in which you are being mentally away from those thoughts. दैट इज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने टीवी तो चला दिया पर हम टीवी नहीं देख रहे, हमारा दिमाग कहीं और है, या फिर हम किचन में खाना तो बना रहे हैं पर हम खाना बना रहे हैं पर हमारा दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फुल्ली माइंडफुल होकर के जो भी काम कर रहे हैं उसमें एंगेज हों। सो मेंटली भी हम उस काम में एंगेज हो, ना ही सिर्फ फिजिकली। तो माइंड किसी ऐसी जगह डाइवर्ट करें जिसमें आप मेंटली भी एंगेज हो सकते हैं। And think about alternative ways to understand similar situations or issues.
यानी कि और क्या तरीके हो सकते हैं एक ही सिचुएशन को हैंडल करने के। जैसे कि एक जगह जाने का एक ही रास्ता नहीं होता है, 2-3 अलग-अलग रास्ते होते हैं। वैसे ही एक प्रॉब्लम को समझने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है या एक ही तरीका नहीं होता है, कई और तरीके होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप परेशानी में हो, कोशिश करें कि आप अपने किसी दोस्त से, फैमिली मेंबर से या किसी एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि उससे आपको एक अलग नज़रिया मिलता है उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए या उस दिक्कत के बारे में सोचने के लिए। नाउ हाउ यू कैन हैंडल योर इमोशंस। हमारी जो भावनाएं हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। इस समय हम बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा हो या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड महसूस हो रहा हो। तो हम उन इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। First thing, that is verify that the way you are feeling is normal and justified. आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, ये ना कहें खुद से या दूसरों से कि तुम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, या फिर ये भी कोई चीज़ है दुखी होने की, या खुद से भी कि मैं इतना झगड़ा क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, कि ये भी कोई तरीका होता है। इस तरीके से बात ना करके हम खुद को वैलिडेट कर सकते हैं। हम खुद को ये कह सकते हैं कि ठीक है, इट इज़ नॉर्मल कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर ठीक है, अगर ये चीज़ें मुझे और गुस्सा दिला रही हैं या मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा महसूस कर रही हूँ, तो इससे मैं बाहर कैसे निकल सकती हूँ, उसके बारे में सोचते हैं। एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज ट्राई करें कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, 100% उस तरीके से काम नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकें। बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपके तरीके से हो, आपके कहे अनुसार हो और जब आप चाहें तब हो जाए। So you should be adjusting to your expectations. Also, you should have real expectations. You shouldn't have अनरियल एक्सपेक्टेशंस जो कि फुलफिल ही नहीं हो सकती हैं। लिसन एक्टिवली, दैट इज अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है बातचीत करने के लिए, कोशिश करें कि आप उस इंसान के साथ 100% इन्वॉल्व हो उसकी बात सुनने के लिए। ऐसा नहीं हो कि हम कोई काम भी कर रहे हैं और उस इंसान को कह रहे हैं हाँ बोलो भाई, सुनना तो हमें कान से है ना, तो हम सुन रहे हैं, तुम बोलते जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन इन्वेस्टिगेट द कॉज टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर। हमें उस इंसान की बात अच्छे से सुन के कोशिश करनी चाहिए कि क्या कारण है जो वो इंसान इस तरीके से महसूस कर रहा है या बिहेव कर रहा है। देन डाइवर्ट फीलिंग्स एल्सवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थॉट्स को आप डाइवर्ट कर सकते हो, किसी और काम में मेंटली इन्वॉल्व हो सकते हो, वैसे ही आप फीलिंग्स को भी कहीं और डाइवर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, मज़ा आता है, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। कुछ पुरानी पिक्चरें निकाल के देख सकते हो, अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ निकाल के देख सकते हो। उन फ़ोटोज़ को देख के जो अच्छी मेमोरीज़ हैं अगर वो आपको ध्यान में आ रही हो, तो उस इंसान से आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी बात कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो उस इंसान से। या फिर आपकी जो पुरानी हॉबीज़ हैं, कोई पुरानी बुक पढ़ी हुई है, उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। So you are diverting your feelings somewhere else rather than focusing on that particular feeling कि मुझे उदास लग रहा है, तो मुझे सुबह भी उदास लग रहा था, मुझे दोपहर में भी उदास लग रहा है, मुझे शाम में भी उदास लग रहा है। So ठीक है, मुझे सुबह उदास महसूस हो रहा था, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आज मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। मैंने कोई मूवी चला ली, मैंने आइसक्रीम खा लिया, मैंने कुछ बना लिया जिससे मैंने कॉन्शियसली एक एफर्ट किया कि मुझे अच्छा महसूस हो। अलाउ टेकिंग टाइम टू एडजस्ट, दैट इज अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है या वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए एडजस्ट होने के लिए, ना कि जल्दबाजी करनी चाहिए। और हमेशा जब भी आप किसी मुश्किल घड़ी में हो या आप किसी प्रॉब्लम में हो, कभी एंशियस फील कर रहे हो, कभी दुखी फील कर रहे हो, ट्राई टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड देन एक्सेलिंग एंड देन स्टार्टिंग एवरीथिंग अगेन। हम खुद के इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बोला, पेन देम डाउन, यानी कि लेबल करें अपने इमोशंस को। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको दुखी महसूस हो रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको इरिटेटेड महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है उसको लिखें। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, खुद को जो भी आप फील कर रहे हैं उसका
एक्सेप्टेंस दें, आप अपने आपको वो भावना को फील करने दें। लेट योर सेल्फ फील वट एवर इट मे बी। ऐसा ना महसूस करें अच्छा मैं ऐसा होकर के इतना दुखी कैसे फील कर सकता हूँ, मैं तो इतनी शांत लड़की थी या इतना शांत लड़का था, अचानक से मैं इतना गुस्सा क्यों करने लगा हूँ, मैं बहुत बुरा हो गया हूँ। ऐसा ना करके वी शुड अलाउ आवरसेल्व्स टू फील दैट पर्टिकुलर फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। देन वी कैन एंगेज इन हेल्दी कोपिंग स्किल्स। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक नॉवल है या स्टोरी बुक है जिसे पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाना बना के अच्छा लगता है, या फिर मुझे गाना सुनने पे अच्छा लगता है, सो वी विल एंगेज इन दोज एक्टिविटीज। एंड लास्टली विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो अहेड एंड कंसल्ट अ थेरेपिस्ट। किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करने की अगर आपको ज़रूरत लगती है, प्लीज़ डू गो अहेड एंड सीक अ थेरेपिस्ट। उसके बाद जो हम कर सकते हैं दैट इज प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग नॉट सोशल आइसोलेशन। यानी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है, ना कि सोशल आइसोलेशन। दैट इज हम डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए ऑनलाइन लोगों से जुड़ सकते हैं, फ़ोन पे लोगों से बात कर सकते हैं। एक स्केड्यूल बना लिया कि ठीक है आज हम अपने मामा जी से बात करेंगे, कल हम मौसी जी से बात कर लेंगे, या आज मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन बाद मैं दूसरे फ्रेंड से बात कर लेता हूँ। सो डेली यू शुड कीप ऑन कनेक्टिंग विद पीपल, क्योंकि अभी हम फिजिकली लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। फिजिकली लोगों से मिल करके हमें जो खुशी महसूस होती है वो अभी शायद उतना महसूस नहीं हो पा रही है, तो उसको कंपनसेट कैसे करना है? वी कैन कंपनसेट इट बाय मीटिंग पीपल ऑनलाइन, बीइंग कनेक्टेड विद पीपल। हम टोटली खुद को आइसोलेट ना करें, ना ही दूसरे पर्सन को आइसोलेट करें। सो ट्राई मेंटेनिंग दैट सोशल कॉन्टैक्ट by maintaining distance but not getting yourself into isolation. नेक्स्ट इज बीइंग प्रोडक्टिव एवरी डे। कोशिश करें जब आप सुबह उठ रहे हैं, जब आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं, जब आप चाय पी रहे हैं, उसी समय आप एक लिस्ट बना लें कि आज के दिन में मैं क्या क्या करूँगा या क्या क्या करूँगी। और मान लीजिए आपने 5 टास्क बनाए, फिर शाम को कोशिश करें कि जो भी टास्क आप फुलफिल कर पाए हैं उसको कट करें या उस पर टिक लगाएं कि ओके आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग दीज मेनी थिंग्स फॉर माई सेल्फ टूडे एंड आई वॉज एबल टू डू एटलीस्ट 2 of them. That will make you feel more fulfilled, more productive each day, and you will feel more happy that you were able to do something in that particular day. Another thing which is very very important is taking out me time. पूरे दिन आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या मम्मी की हेल्प कर रहे हो, पापा की हेल्प कर रहे हो, अपने छोटे भाई बहन की या बड़े भाई बहन की हेल्प कर रहे हो पढ़ाई में, घर के काम में, फ्रेंड्स की हेल्प कर रहे हो किसी तरीके से, बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ? उस चीज़ का क्या जो आपको खुशी देती है, चाहे वो सिर्फ थोड़ी देर शांति से खाली बैठना ही है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। Try taking out time for yourself and do whatever makes you feel happy at least once in a day, या फिर once in 2 days, because that your taking care of yourself is your own responsibility. People might support you, but you have to do it for yourself. Lastly, I would like to end today's lecture by this popular quote by Kristen Butler. Honestly, I think we all have something we are working through, something that has the potential to make us stronger. Being positive doesn't mean life is perfect. It's making a conscious choice to focus more on that, on the good that exists. That is, we should focus more on what is good, what is existing, and rather than not focusing on what is not existing or what is not there. Thank you everyone for listening to me and understanding whatever I was telling you people to maintain your mental health. Thank you everyone. Have a great day ahead.